जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक है स्वाभाविक तरीका, एक है प्रभावित तरीका। या तो हम अपने स्वभाव में जीते होंगे या फिर हम किसी के प्रभाव में जीते होंगे। कैसे पता लगाएंगे कि हम स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं या प्रभावित जीवन जी रहे हैं? तो आपको ये देखना है कि आपकी जो हैबिट्स है, आपकी जो आदतें हैं, उनसे पता चलेगा कि वो आपके स्वभाव से आई हैं या फिर वो प्रभाव से आई हैं। यदि आप लेट उठते हैं तो ये स्वभाव नहीं है। सुबह जल्दी उठना स्वभाव है इंसान का। आपने देखा कि जब स्वस्थ होते हैं हम तो सुबह आंख अपने आप खुलती है ना, सुबह अपने आप। सूरज जिस समय उगे उसी के साथ, नेचर के साथ जो चलता है, नेचर के साथ जो जीवन चलता है उसे स्वाभाविक जीवन कहते हैं, और नेचर के जो विरुद्ध चलता है उसे प्रभावित जीवन कहते हैं। नेचर दो हैं, एक बाहर नेचर दिखता है आपको, एक अंदर नेचर दिखता है। अपने नेचर का मिलान आप उस नेचर से करके रखिए तो ये हो गया स्वाभाविक जीवन। और कैसे पता लगाएंगे हम? यदि कोई नशा करता है ना, ये स्वाभाविक नहीं है। काफ़ी लोग कह देते हैं ये तो नशा करना तो इनका स्वभाव है। नहीं साहब, ये बड़ा मिथ है, ये एक वहम है और ये प्रभावित जीवन है, उसके ऊपर किसी का प्रभाव पड़ा है। और आपको जानकर खुशी होगी, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूं कि जितने भी प्रभाव हैं इनको सबको अगर अपने ऊपर चढ़ाया जा सकता है तो उतारा भी जा सकता है, लाया जा सकता है तो वापस भी किया जा सकता है। किसको? प्रभाव को। प्रभाव माने होता है पराया भाव, भाव माने ऊर्जा का फ्लो, एनर्जी के फ्लो को भाव कहते हैं। जब हमारे अंदर, खुद के अंदर हमारी एनर्जी का फ्लो हमें ऐसा लगता है कि कम हो गया है तो हम बाहर से ऊर्जा लेते हैं। आपको पता है लोग नशा क्यों करते हैं? नशा करने से एनर्जी हमको बढ़ती हुई लगती है, बढ़ती नहीं है, बढ़ती हुई लगती है। आपने देखा भी होगा कि काफ़ी लोग नशे के बिना उस काम को नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते किसी के सामने, लेकिन नशा करने के बाद बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी बढ़ती हुई महसूस होती है। तो प्रभावित जो जीवन है वो जितने भी प्रभाव हैं, चाहे वो डर का प्रभाव है या वो लालच का प्रभाव है, मनुष्य का स्वभाव लालची नहीं है, मनुष्य का स्वभाव डर भी नहीं है। तो ये डर और ये लालच ये प्रभाव है, ये स्वभाव नहीं है। तो हम अपना स्वभाव कैसे ला सकते हैं वापस? तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने जीवन में जितने भी प्रभाव महसूस करते हैं, जितनी भी आदतें हैं आपके अंदर, मनुष्य का स्वभाव मांस खाना नहीं है। मन के अंश को मांस कहते हैं। ये मन प्रभावित होता है किसी से, इसलिए ये मांस खाता है। एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जो छोटा बच्चा है जिसने कभी मांस नहीं खाया है, उसके सामने आप कुछ नेचुरल चीज़ें रखिएगा, प्राकृतिक चीज़ें रखिएगा और उसके सामने एक कटोरी में मांस भी रखिएगा। आपको यकीन दिलाता हूँ मैं, 100% बच्चा उस कटोरी के पास जाएगा और उसको दूर कर देगा और वो जो नेचुरल फल हैं या जो भी चीज़ आपने रखी है उसको वो खा लेगा। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि इंसान का बच्चा मांस खाने के लिए पैदा हुआ ही नहीं, लेकिन उसको मनमानी करते हुए हम लोग जानबूझ करके मांस खिलाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन जब से मुझे ये पता चला है, मांस कब छूट गया मुझे पता ही नहीं। तो ये जो मैंने जाना कि प्रभाव में जो जो चीज़ें थीं वो चीज़ें हटती चली गई, छूटती चली गई, मेरी आदतें बदलती चली गई। मेरी आदत थी बहुत लेट उठने की, लेकिन जब से मुझे ये प्रभाव को समाप्त करने की कला मैंने सीखी तो मैं अपने स्वभाव में आ गया। आज अपने आप, चाहे मैं 11 बजे सोऊं या 12 बजे सोऊं, लेकिन सुबह 5 बजे, 5:30 बजे अपने आप नींद खुलती है, बिना अलार्म के। ये स्वभाव है। सूरज को कोई अलार्म नहीं दिखाना पड़ता ना, तो फिर आपको क्यों? ये प्रभाव है। क्योंकि जबरदस्ती जितना भी काम हो रहा है वो सब प्रभाव है, पराया भाव है, जबरदस्ती का भाव है। कारण क्या है? इस जबरदस्ती के भाव की आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता ये है, हमारे अपना भाव हमें पता ही नहीं कि अपना भाव अनंत से जुड़ा हुआ है। ये जो सांसें हैं हमारी, ये अनंत से जुड़ी हुई हैं और ये भाव यानी ऊर्जा हमारे अंदर निरंतर बह रही है, इसलिए हमें बाहर से ऊर्जा लेने की कहीं आवश्यकता ही नहीं। लेकिन ऐसा वही महसूस कर सकता हो जिसे ये प्रैक्टिकल हो गया हो कि मैं जब सांसें लेता हूं तो पूरी अनंत की हवा से लेता हूं। मैं पवन पुत्र हूं, सभी पवन पुत्र हैं। पवन माने हवा। हवा अपने बच्चों को बराबर
ऊर्जा दे रही है, तो हम पवन पुत्र हैं। अब पवन पुत्र को बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्या? पवन पुत्र कौन है, समझ में आ रही है ना बात आपको? तो आप सब पवन पुत्र हैं, आप जान लीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि हाँ पवन पुत्र हैं कि नहीं है। हैं। तो पवन पुत्र तो बलशाली होता है ना, उसके अंदर तो ऊर्जा का फ्लो होता है ना। तो अपनी उस ऊर्जा का आप जब सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेचर ने आपको बहुत कुछ खाने के लिए दिया है, तो आपको कोई नशा करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ये खाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप ये याद रखिए कि आप पवन पुत्र हैं। ठीक जैसे ही आप याद रखते हैं, आपको पता है ना मंगलवार को नहीं खाते लोग मांस, है ना? कमाल की चीज़ है भाई। मंगलवार को क्यों? मंगलवार को पवन पुत्र, तो पवन पुत्र आप ऑलरेडी हैं। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार 7 दिन आप पवन पुत्र ही हैं। तो जब आप पवन पुत्र हैं तो पवन तो आपको देख ही रहे हैं, तो फिर तो ये खाने का प्रश्न बनता ही नहीं है। लोग मंगलवार को छोड़कर बाकी टाइम क्यों खा लेते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है पवन पुत्र वो एक दिन है, बाकी दिन नहीं है। लेकिन साहब आप 7 दिन हैं, आप हमेशा हैं, आप 24 घंटे हैं। तो आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए, खुद बुद्धि लगाइए कि जब मैं पवन पुत्र हूं, मुझे पूरी ऊर्जा मिल रही है, तो मुझे फिर फालतू की ऊर्जा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मुझे नशा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मुझे किसी के प्रभाव में आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मुझे दिखावा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जो बलशाली होते हैं उन्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, जिनके अंदर हीन भावना आ जाती है, वो बाहर की चीज़ों से उस हीन भावना की पूर्ति करते हैं। आपको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप पवन पुत्र हैं। और पवन पुत्र जो होता है वो शक्तिशाली होता है, और जो शक्तिशाली होता है उसे किसी दिखावे में, किसी के प्रभाव में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप ईमानदारी से काम कीजिए, आप नेचुरल काम कीजिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति से उगाने के लिए काम कीजिए। प्रकृति पोषण के लिए है, प्रकृति पोषण के लिए है, शोषण के लिए नहीं है। जानवर पोषण के लिए हैं, इनका पोषण कीजिए भाई। इनका शोषण क्यों कर रहे हैं? पेड़ पौधे पोषण के लिए हैं, इनके फल खाइए, इनकी जड़ें क्यों काट रहे हैं? पोषण और शोषण ये याद रखिएगा। तो इंसान पोषण के लिए है, शोषण के लिए नहीं हो सकता। ये इसका नेचर नहीं है, ये इसका स्वभाव नहीं है, ये प्रभाव है। इस प्रभाव को तुरंत समाप्त कीजिए। और आप कि फिर भी समाप्त ना हो, तब क्या कीजिए, एक पेपर में अपने सारे प्रभाव को लिखिए और उन पर आप प्रश्न पूछिए अपने आप से। मैं मांस क्यों खाता हूँ? कब से खाता हूँ? किसने खिलाया? क्या मेरा ये स्वभाव है? क्या मैं जन्मजात खाता था? आपको पता चलेगा नहीं 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 नहीं। तो फिर क्या हुआ? फिर किसी ने प्रभाव में ला करके आपके साथ ऐसा किया। क्या आप जन्मजात नशे करते थे? नहीं। फिर क्या हुआ? किसी ने आपको नशा करने की हैबिट डलवाई। आपके अंदर वीकनेस थी, आपके अंदर कमज़ोरी थी, आपके अंदर हीन भावना थी, उसका किसी ने लाभ उठाया और आपने उस मौके को फ़ायदा समझा और आप उस नशे के आदी होते चले गए। आप उस नशे पर क्वेश्चन बना लीजिए कि मैं नशा क्यों करता हूँ, कब से करता हूँ, क्या नशा करना ज़रूरी है, मैं पवन पुत्र हूँ या नहीं हूँ, मेरे अंदर पवन यानी हवा लगातार बह रही है या नहीं बह रही है, फिर मुझे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगले दिन आप ये क्वेश्चंस बनाइए और उन पन्नों को फाड़ कर फेंक दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपसे वो नशा होगा ही नहीं, आप वो नशा करेंगे ही नहीं, आप वो मांस खा ही नहीं सकते अगर आप 10-20 प्रश्न बना करके और पन्ने को फाड़ कर आप फेंक दे तो। गारंटी इस बात की। क्यों? क्योंकि आप स्वभाव से ऐसे हैं ही नहीं। और जो प्रभाव, पराया भाव, परत चढ़ी हुई है, उसको उतारने में कितनी देर लग रही है। अगर चादर हम ओढ़ सकते हैं तो चादर उतार के फेंक भी तो सकते हैं, वो परत हम ओढ़ सकते हैं तो परत उतार के फेंक भी तो सकते हैं। तो परत उतार करके फेंक दीजिए। आप पवन पुत्र हैं, आप पवन पुत्री हैं। जी हाँ, पवन पुत्र हैं तो पुत्री भी हैं। कभी आप सोचें कि ये सिर्फ एक ही वर्ग के लिए नहीं, सब पवन पुत्र हैं, क्योंकि वो पवन यानी हवा सबको समान रूप से अपने पुत्रों की और पुत्री की भांति उनका पालन पोषण, उनको पोषण दे रही है। और सांस में, उस हवा में जो ऊर्जा है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल सही कामों में करें। आप प्रभाव में जीवन ना जिएं, स्वभाव में जीवन जिएं। इस बारे में आप
सोचिए, विचारिए कि आप अपना जीवन आज के बाद प्रभावित जीवन जिएंगे या स्वभाव में जीवन जिएंगे, शक्तिशाली जीवन, स्वाभाविक जीवन।